जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राकृतिक घटनाएं। तो आज हम नेचुरल फिनोमिना प्राकृतिक घटनाएं के टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाले होमगार्ड एग्जाम में आपको इस टॉपिक से 7 से 8 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपके यूपी पुलिस सिलेबस में ये नया टॉपिक जुड़ा है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को देखते हुए बताइएगा कि आप किस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट थे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकाश में बिजली कड़कने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आकाश में बिजली कड़कने के दौरान ओजोन गैस O3 गैस उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप के कारण उठने वाली विशाल लहरों को क्या कहा जाता है। तो समुद्रों के नीचे जो आने वाली भूकंप के दौरान उठने वाली विशाल लहरों को क्या कहा जाता है। तो कहलाती है सुनामी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सुनामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का मुख्य कारण क्या है। तो वायुमंडल में जो बादल तैरते रहते हैं उनका मुख्य कारण होता है बादलों का कम घनत्व के कारण ये वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंद्रधनुष रेनबो के बनने में प्रकाश की कौन सी घटना शामिल नहीं है। तो इंद्रधनुष के बनने में निम्न में से कौन सी घटना शामिल नहीं है। तो इसमें जो है विवर्तन जो होता है वह इंद्रधनुष के निर्माण में घटना शामिल नहीं होती है, विवर्तन डिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का विवर्तन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडलीय दबाव को मापने की मानक इकाई क्या है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने की मानक इकाई बार होती है। तो बार जो है वह वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्या कहा जाता है। तो भूकंप का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेगिस्तान में मृगतृषा का बनना किस घटना का परिणाम है। तो रेगिस्तान में जो मृगमरीचिका कह सकते हैं या फिर मृगतृषा, वह किस घटना के दौरान बनता है। तो वह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दौरान मृगमरीचिका जो होता है रेगिस्तान में दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें कि मौसम संबंधी जैसे गर्मी, वर्षा ऋतु, ये सभी घटनाएं कौन से परत में शामिल होती हैं या फिर होती हैं। तो यह घटनाएं ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चक्रवात के केंद्र में कैसा दबाव होता है। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की पपड़ी के भीतर वह कौन सा स्थान है जहां भूकंप शुरू होता है, क्या कहलाता है। तो पृथ्वी की पपड़ी के भीतर वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत पर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो होती है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो यह समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बादलों के गरजने की आवाज बिजली की चमक के बाद क्यों सुनाई देती है। तो बताइए कि बादलों के गरजने की आवाज जो है बिजली के चमकने के बाद क्यों सुनाई देती है। क्योंकि प्रकाश की गति जो है वह ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
ब्लैक होल की घटना का संबंध किससे है? तो ब्लैक होल की घटना का संबंध है अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान से। तो निम्न में से ब्लैक होल की घटना का संबंध अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? किसी को पता है? तो नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इस पे पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन लगता है वर्षा की बूंदों पर, इसलिए उनका गोलाकार होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायु में नमी आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, रिएक्टर स्केल पर 1 से 10 तक अंकों में क्या मापा जाता है? तो जो रिएक्टर स्केल होती है उसमें 1 से 10 तक के अंकों में क्या मापा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 10 तक के अंकों में मापा जाता है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में, 1 से 10 तक के अंकों में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, रिएक्टर स्केल पर मापा गया मान यदि 7 से अधिक है तो कैसा भूकंप माना जाता है? तो रिएक्टर स्केल में मापा गया मान यदि 7 से अधिक होता है तो किस प्रकार का भूकंप होता है? तो वह विनाशकारी भूकंप माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो आकाशीय बिजली गिरने से जो सुरक्षा के लिए सबसे उच्चतम स्थान कौन सा रहेगा निम्न में से? ऑप्शन को देखते हैं, पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, नहीं, या फिर खुले मैदान में दौड़ना चाहिए, नहीं, या फिर बंद कार या भवनों के अंदर रहना चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकाशीय बिजली गिरने के दौरान बंद कार या भवनों के अंदर खड़ा रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ना ही धातु के खंभे को पकड़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78% है, 78%। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है हैदराबाद में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्वालामुखी के मुख ओपन माउथ को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से त्वचा के कैंसर होने का खतरा रहता है, इससे कौन बचाता है? तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वह हमारे शरीर को जो है कैंसर प्रदान करती है, फिर होता है सूर्य की परावैंगनिक किरणों से, लेकिन उससे हम कौन सी परत बचाती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, एल नीनो घटना का संबंध किससे है? तो एल नीनो घटना का संबंध किससे है? या समुद्री जल के गर्म होने से है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, बादलों का काला रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो बादलों का काला रंग जो होता है वह किस कारण से दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वे बहुत घने होते हैं जिससे कि प्रकाश पार नहीं हो पाता है, इसलिए बादलों का रंग काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक कहाँ होती हैं? तो भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक कहाँ होती हैं? तो यह पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, चक्रवात को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात को अमेरिका में जो है हेरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन है? क्रस्ट है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी मुख्य गैसें हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य गैसें कौन सी जिम्मेदार होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें जो है जिम्मेदार होती हैं एसिड रेन के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, धुंध फॉग क्या है? तो धुंध क्या होता है? धुंध जो है जमीन के पास स्थित संघनित जलवाष्प होता है जिसे धुंध या फॉग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है,
रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है जहां सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है जहां की सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? तो यह प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडलीय आर्द्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को जो है प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तपन कहलाता है, आइसोलेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सूर्य तपन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, बादलों के फटने का क्या अर्थ है? तो बादलों के फटने का निम्न में से क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कम समय में बहुत भारी वर्षा होना। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक ही निश्चित स्थान पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक वर्षा हो जाती है जिससे हम कहते हैं बादल फट गए हैं, तो यही इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, ओलावृष्टि के दौरान गिरने वाले ओले किससे बने होते हैं? तो ओलावृष्टि के दौरान जो ओले गिरते हैं वह किससे बने होते हैं? तो वह जमी हुई वर्षा की बूंदों से बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है वह प्रकीर्णन की घटना के दौरान दिखाई देता है। स्क्रैटिंग घटना के कारण आकाश का नीला रंग होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, हवाओं के बहने का मुख्य कारण क्या है? तो हवाओं के बहने का मुख्य कारण होता है वायुदाब में अंतर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब मापा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ग्रीन हाउस से क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस स्थान पर भूकंप की लहरें सबसे पहले महसूस की जाती हैं? तो फोकस बिंदु पे या फिर अधिकेंद्र पे या फिर क्रेटर या फिर समुद्र तट पर। तो अधिकेंद्र पर जो है सबसे पहले भूकंप की लहरें महसूस की जाती हैं, अधिकेंद्र पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, टाइफून चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? तो टाइफून चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ आते हैं? तो यह चीन और जापान के आसपास के देशों में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि टाइफून चक्रवात जो है चीन और जापान के आसपास आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, चक्रवात अम्फान ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया है? तो चक्रवात अम्फान ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है सबसे भारत का विश्व का ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल में जलवाष्प वाटर वेपर की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, समुद्री समीर सी ब्रिज कब चलती हैं? तो समुद्री समीर जो होती हैं रात के समय चलती हैं या दिन के समय या केवल सर्दियों में या फिर गर्मियों में? तो समुद्री समीर जो होती हैं वह दिन के समय चलती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि आप इस सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट थे, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आपको इस टॉपिक पे कितना कमांड है, कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, वायुमंडल की किस परत में कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वायुमंडल के किस परत में जो है कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? तो यह आयन मंडल जो है आयनोस्फीयर या फिर वायुमंडल में सैटेलाइट भेजे जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं? तो यह जो है उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है,
पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, टॉर्नेडो क्या है? तो टॉर्नेडो क्या होता है? यह एक अति निम्न दाब केंद्र वाली भयंकर आंधी होती है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब वाली केंद्र दाब वाली भयंकर आंधी होती है टॉर्नेडो। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ देखा गया है? तो ओजोन छिद्र जो है वह सबसे अधिक कहाँ देखा गया है? तो यह देखा गया है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है। तो रेन गेज जो है वह वर्षा मापी यंत्र होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, नॉर्वे स्टार नामक तूफानी हवाएं भारत के किस भाग में चलती हैं? तो नॉर्वे स्टार नामक तूफानी हवाएं भारत के पश्चिम बंगाल और असम की ओर चलती हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय जो होता है वह PSL तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, कोहरा मिस्ट या फिर फॉग बनने की संभावना कब अधिक होती है? तो कोहरा बनने की संभावना अधिक होती है जब शांत हवा और ठंडे रात के दौरान जो है कोहरे बनने की संभावना अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो चक्रवात की आकृति जो होती है सामान्यतः अंडाकार या गोलाकार होती है चक्रवाती तूफान की। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी आने का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को जो है ब्लिजार्ड कहलाता है। तो ब्लिजार्ड जो है वह ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फीली हवाएं कहलाती हैं, ब्लिजार्ड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, बादलों में बिजली पैदा होने के कारण क्या होता है? तो बादलों में बिजली पैदा होने के कारण जो है बादलों के बीच घर्षण और आवेश का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? तो यह जून जुलाई महीनों में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि होती है जो है समान 12 घंटों में होती रहती है भूमध्य रेखा पर भी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, आकाशीय बिजली से भवनों की रक्षा के लिए तड़ित चालक किस धातु का बना होता है? तो आकाशीय बिजली की रक्षा के लिए भवनों में जो तड़ित चालक धातु लगाए जाते हैं वो किस धातु का बना होता है? तो यह कॉपर या तांबे धातु का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी पर दिन रात बनने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर दिन और रात बनने का कारण क्या होता है? तो यह होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है, इस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, वातावरण में उमस ह्यूमिडिटी बढ़ने पर शरीर से पसीना क्यों नहीं सूखता? तो वातावरण में जब उमस बढ़ जाती है तो शरीर से पसीना क्यों नहीं सूखता? क्योंकि हवा में नमी अधिक होने के कारण जो है वाष्पीकरण धीमा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, सुपर मून की घटना कब होती है? तो सुपर मून की घटना कब होती है? तो यह होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक करीब होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक ज्यादा प्रभावित है? तो टाइफून चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है वह है दक्षिणी चीन सागर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्री जल नीला क्यों दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। किस कारण से, फिर से सुन लीजिए, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्री जल नीला दिखाई देता है। आप लोग रट लीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, वायुमंडल में किस गैस की कमी से ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है? तो वायुमंडल में किस गैस की कमी से ग्लोबल वार्मिंग कम किया जा सकता है, कमी हो सकती है? तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, पर्वतों पर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो पर्वतों पर चढ़ने में जो है सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि हवा का दबाव जो है ऑक्सीजन का घनत्व कम हो जाता है। हवा का दाब जो है अधिक हो जाता है और ऑक्सीजन का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए से पर्वतों पर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लैनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो वह मंगल ग्रह है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, पृथ्वी के किस भाग पर कोरियोलिस बल शून्य होता है? तो पृथ्वी के किस भाग पर जो है कोरियोलिस बल शून्य होता है? तो वह भूमध्य रेखा इक्वेटर पर होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है, हरिकेन की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हरिकेन की गति मापने के लिए जो है साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है, साफिर या फिर सिम्पसन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है, डॉप्सन में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया कब होती है? यह होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे अधिक गैस जो होती है वह जलवाष्प होते हैं। समुद्री ज्वालामुखी से जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? तो ब्लैक होल की खोज जो है एस चंद्रशेखर जी ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी नॉलेज के रूप में भी आपको याद रहना चाहिए कि 21 जून को सबसे अधिक बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, जेट धाराएं वायुमंडल की किस परत में चलती हैं? तो जेट धाराएं जो हैं वायुमंडल की किस परत में चलती हैं? तो यह क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में जेट धाराएं चलती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, भूकंपीय तीव्रता मापने का पुराना पैमाना क्या था? तो भूकंपीय तीव्रता मापने का पुराना पैमाना था रोसी फोरल स्केल। तो रोसी फोरल स्केल से पहले भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से पहले। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, ओजोन परत के क्षय में किस मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ओजोन परत की क्षय में मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो वह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि आपकी AC और फ्रीजो से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी CFC करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो धूमकेतु जो उल्कापिंड गिरते हैं उनकी पूंछ हमेशा किस ओर होती है? तो वह सूर्य से दूर की ओर होती है, अवे फ्रॉम सन से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, हवा की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो हवा की गति मापने के यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एनीमोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, ध्रुव तारा पोल स्टार किस दिशा को दर्शाता है? तो ध्रुव तारा जो है वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? वनीकरण, जो है वनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है,
वायुमंडल में बादलों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? वायुमंडल में बादलों का निर्माण जो होता है वह संघनन कंडेंसेशन की प्रक्रिया से होता है। कंडेंसेशन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में बादलों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का संघनन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, तड़ित झांझा थंडर स्टॉर्म की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो तड़ित झांझा की उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है संवहन, कन्वेक्शन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, समुद्र की गहराई मापने की इकाई क्या है? तो समुद्र की गहराई मापने की इकाई फैदम होती है। तो फैदम में समुद्र की गहराई मापी जाती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो हुई वह जापान देश में हुई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल को नुकसान कैसे पहुंचाती है? तो अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों को कैसे नुकसान पहुंचा रही है? तो क्योंकि पत्थर का गलाकर, यानी कि पत्थर को गलाकर जो है अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचा रही है। तो आप लोगों ने सुना है कि ताजमहल का रंग जो है भद्दा होता जा रहा है, किस कारण से हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण। ये पत्थर को जो है गला देती है, इनमें जो है हानिकारक गैसों का मिश्रण होता है अम्लीय वर्षा में, जिससे कि पत्थर को गला देती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थे हमारे प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।